छोटी सेना ने एक झुंड बना लिया है और सब लोग झुंड में खड़े हैं। इस साइड में हल्की धूप रहती है सुबह में, तो इस साइड आके वो धूप के लिए खड़े हैं। और हमने जो है सारी खुराक की गोनी लगाई है, इसने कुछ रात को ज़्यादा असर नहीं किया है। यहाँ पे ज़्यादा कोई रुका ही नहीं, क्योंकि गोबर नहीं, उससे पता चलता है कि यहाँ पे ज़्यादा कोई थे ही नहीं। सिर्फ थोड़ा अंतर ये आया है कि जो नीचे रहता था गोबर वो थोड़ा ऊपर आया है, इतना भी ज़्यादा नहीं। यहाँ पे भी रहता था लेकिन थोड़ा फ़र्क है, बाकी फिर और कुछ नहीं। बाकी जो था सेम ही है। लगता है भी इनको आदत नहीं है और इनको समझ में नहीं आता कि ये चीज़ है क्या, लेकिन धीरे धीरे करके समझ में आया। थोड़ा डर होगा इनके मन में भी, ये अलग क्या हुआ है, लेकिन कुछ ही दिनों में इनको समझ आ जाएगा कि अपने अच्छे के लिए बना हुआ है। और इस साइड रहेंगे तो अब मेरे को रात को ठंड कम लगेगी। बाकी तो कुछ भी रात में दिक्कत नहीं आई, बाकी सब ठीक है। नहीं तो खुराक की गोनी में से खुराक की जो खुशबू है वो इनको मुझे लगा कि परेशान करेगी और ये फिर खुराक समझ के खुराक की गोनी ना फाड़ दे। वैसा कुछ भी हुआ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अभी ये ठंड का जो काम है वो अच्छे से संभाल ले, मतलब ठंड है जो कि खुराक की गोनी अच्छे से संभाल ले और इनको अच्छी राहत मिले। अभी फ़र्क तो आज आया नहीं है, कल समझ में आ जाएगा। और चाचा जी आज गोबर हाथ से उठा रहे हैं, क्योंकि अपने जो पड़ोसी है वो गोबर उठाने वाला पावड़ा लेके चले गए, 2 थे और वो एक लेके चले गए, एक जो है उससे अभी हम उठा रहे हैं। और चाची के पास है ही नहीं, अपनी खुद की चीज़ होके हमें हाथों से काम करना पड़ रहा है। कभी कभार ऐसा चलता ही है, क्या करें। अभी कल की वीडियो में मुझे कमेंट थी कि इस वाली बच्चिया के माँ के बारे में पूछा था कि इसकी माँ कौन है, उसका नाम क्या है। तो इसके साथ साथ मैं और 2 बच्चिया के भी बता देता हूँ, क्योंकि जिन जिन को पता नहीं है उनको पता चल जाएगा। सुमन के माँ के बारे में बता दूंगा, सुमन की माँ कौन है। सुमन के पीछे जो खड़ी बच्चिया उसकी माँ का नाम भी बता दूंगा। और सुमन की माँ का नाम जो है वो है गंगा। और सुमन की माँ को आपने हर बार देखा होगा, क्योंकि वो सामने ही है। ये देखो, ये रही सामने, ये है गंगा और उसी की पहली बेटी है अपनी सुमन। और अभी इसकी माँ के बारे में बताता हूँ। तो इसकी माँ यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसकी माँ का नाम है वर्षा। तो इसकी माँ दिखा दूंगा मैं। इसकी माँ का नाम है वर्षा और इसकी माँ का नाम है राधा। तो अभी ध्यान में रखना, मैं जो बोल रहा हूँ, इसकी माँ का नाम राधा है। इसकी माँ मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, सामने वाली की। और जो इस साइड में गई है इसकी माँ का नाम है वर्षा, तो इसकी माँ भी दिखाऊंगा। तो अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इसकी माँ का नाम वर्षा है और उसकी माँ का नाम राधा है। तो अभी चलो चलते हैं उधर। जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। तो हम गए थे उस वाले फार्म की सफाई के लिए। तो मैंने 2 गायों के नाम बोले थे, एक वर्षा और दूसरी राधा। तो अभी चलो जो गाय है वो दिखाता हूँ। अभी जो सामने इधर की साइड चारा खा रही है, यह है अपनी वर्षा। तो इसकी बेटी से आपने अभी थोड़ी देर पहले ही मिल लिया है। तो उसकी माँ का नाम, मतलब इसका नाम है वर्षा, यह है। और दूसरी बच्चिया जिसकी माँ का नाम मैंने राधा बोला था, ये जो है ये सामने राधा है और इसी की वो बच्चिया। चलो ऊपर ऊपर मुँह कर चल। तो यह है अपनी राधा और इसकी बच्चिया से भी आपने थोड़ी देर पहले मिल लिया है। ये राधा है, ये वर्षा है। तो राधा की जो बेटी है वो पहली है, जो आपको मैंने दिखाई थी उसकी, मतलब इसकी पहली बेटी है। और वर्षा की जो बेटी आपने वहाँ पे देखी वो दूसरी है। वर्षा की पहली बेटी ये रही, इसके बाद फिर जो आपने वो देखी जिसके आँख में हम दवा डालते वो वाली, तो वो दूसरी है। और यहाँ पे जो चारा खा रही है पहली है। तो आपको अभी दोनों की माँ दिखा दी। तो अभी बाकी जो बचे काम है वो निपटाने हैं। लाइट आज सुबह में आई नहीं, फॉल्टी थी। तो गायों को हमने भी सूखा ही चारा दे दिया। हरा चारा काट के तो हम लेके आए थे, लेकिन लाइट का टाइम गुजर गया। फिर हमने कॉल किया तो वो बोल रहा है कि लाइट एक लाइन कट है, मतलब एक तार कट चुका है, तो उसको जोड़ने में टाइम लग जाएगा। ये फिक्स नहीं है कि कब लाइट आएगी, इसलिए हमने गायों को सूखा ही चारा दे दिया जो गाय अभी खा रही है। और जो सामने रखा हुआ है फिर हम ये शाम को देंगे। वैसे भी हम एक टाइम हरा एक टाइम सूखा पहले भी देते थे, लेकिन फिर लाइट अच्छी मिल रही थी तो फिर हम दोनों टाइम हरा ही दे रहे थे। लेकिन अभी कोई बात नहीं, एक टाइम सूखा भी खा दिए, फिर शाम को जब लाइट आ जाएगी कुट्टी करेंगे और शाम को फिर दे देंगे। सभी बच्चे जो है खेत में चले गए हैं, तो यहाँ पे अभी कोई नहीं है। और हमने परी का जो बेटा है उसका नाम हमने लाइक से डिसाइड किया था कि जिस नाम को ज़्यादा लाइक वो नाम हम रखेंगे। अभी तक मैंने कमेंट देखी नहीं है कौन सी कमेंट में कितने ज़्यादा लाइक है नाम के लिए, तो
तो वो देखूंगा, उसके बाद उसका नाम डिसाइड करेंगे। अभी हमने इस टब के अंदर गोबर का पानी बनाया है और सामने वेंचुरी लगाई है, इससे हमें गोबर का पानी सीधा खेत में भेजना है। तो अभी कैसे जोड़ा है, क्या जोड़ा है, हम इतना डिटेल में नहीं जानते। आपको सिर्फ अभी इतना समझ लेना है कि गोबर का पानी अपने पाइपलाइन के द्वारा सीधा खेत में जा रहा है। तो अभी यहाँ से चालू करना है। तो अभी हम पहले उधर चलते, उधर कैसे निकलता है वो देखते। यहाँ से चाचा जी इसको चालू कर देंगे, तो लो हम चलते हैं। यहाँ पे अभी साफ पानी आ रहा है और इसी के अंदर अभी गोबर का पानी आएगा थोड़ा। और ये अपने पूरे खेत में सबसे दूरी का पाइपलाइन का फ्लोर है, सबसे लास्ट में ये। अगर यहाँ पे आ गया तो अपने सारे खेत में हम गोबर का पानी छोड़ पाएंगे। तो इसमें आ रहा है या नहीं ये हमें चेक करना है। हमने तो नॉर्मल कनेक्शन किया है, अभी जब सही तरीके से ढंग से काम करेगा तब हम अच्छे कनेक्शन करेंगे। अभी देखो पानी कम हो रहा है, वहाँ पे अभी चाचा जी वॉल को घुमा रहे हैं तो थोड़ा पानी कम हो जाएगा, लेकिन पानी आ रहा है या फिर नहीं यह भी जानना है। गोबर का पानी आना चाहिए, कितना टाइम लगेगा पता नहीं, क्योंकि पूरी लाइन लगभग यहाँ से 800 से 900 फुट है, तो वहाँ तक का ये पानी यहाँ पे आ रहा है। तो अभी देखते हमने जो बनाया है वो जुगाड़ किस तरह काम कर पाता है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी पूरा साफ पानी है, ये देखो गोबर का पानी आने लग गया है। और अभी ऐसा पानी अपने पूरे खेत में जाएगा। तो जिस फसल में भी हमें गोबर का पानी देना हो, कुछ इस तरह गोबर का पानी खेत में जाएगा। देखो कितना बढ़िया से ये पूरा गोबर का पानी है। तो हमें कभी भी गोबर खाद डालनी होती तो हम तब डाल पाते हैं जब खेत की फसल निकल जाए या फिर खेत में फसल लगाने से पहले, 2 ही बार। लेकिन हम इस तरह गोबर खाद छोड़ रहे हैं कि जब फसल में हमें जब जरूरत हो, जितनी खाद की जरूरत हो हम उतनी खाद डाल पाएंगे। देखो कितना बढ़िया से गोबर का पानी इस वाले खेत में अभी जा रहा है और देखो कितना बढ़िया से आ भी रहा है, एकदम मस्त। और ये जुगाड़ पूरी तरीके से काम में है। मैंने पूरे यूट्यूब में सर्च किया लेकिन मेरे को ऐसा जुगाड़ पूरे यूट्यूब में मिला ही नहीं, क्योंकि किसी ने अब तक किया ही नहीं होगा। अगर किया होता तो अब तक मुझे यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता। मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन मिला नहीं। लेकिन फाइनल हमने जो सोचा था, जो मैंने थ्योरेटिकल सोचा था, वो हमने प्रैक्टिकल में पूरा कंप्लीट कर लिया। पूरा गोबर का ही पानी निकल रहा है और गोबर खाद का ही पानी अपने फसल में जाएगा। तो हम जितनी बार भी फसल में पानी देंगे उतनी बार हम गोबर खाद दे पाएंगे। तो हमें अगर गोबर खाद खेत में देनी होती है तो हमें गोबर खाद ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि हम जब वो फसल लगाने से पहले गोबर खाद डालते हैं तो ट्रॉली में भर के लेके आते हैं खेत तक, फिर उसको हम डालते हैं। तब होता क्या है कि हम जब भी गोबर खाद खेत में छोड़ते हैं तब हम फसल से पहले देते हैं, तो 1 एकड़ में कम से कम 2 से 3 ट्रॉली हमें गोबर खाद लग जाती है। जिसके बाद 4-5 गाय होगी तो वो पूरे 6-7 एकड़ में गोबर खाद नहीं डाल पाता, फिर वो तो एक से खरीद के लेके आता है या फिर बाकी खेत छोड़ देता है। लेकिन हम इस तरह गोबर खाद देंगे तो हम जिस खेत में जितनी मात्रा में चाहिए उतनी दे सकते हैं। तो हम थोड़ी सी गोबर खाद से अपना पूरा खेत कवर कर पाएंगे। ये देखो बढ़िया से जा रहा है। और अभी हम कैसे जा रहा है पूरे खेत में ही प्रैक्टिकल देखते हैं। तो इस वाले खेत में एडवांटा PSC 751 मकई की 2 दिन पहले बुआई हो चुकी है। आज इसमें पानी चल रहा है और पानी जो भी चल रहा है एकदम बढ़िया से पूरा गोबर खाद का पानी। हम अपने जब खेत में मकई में पानी देंगे, जितनी बार भी देंगे, 6 बार 7 बार 10 बार, उतनी बार गोबर का पानी हम दे पाएंगे। और ये काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हम रासायनिक खाद जो देते हैं वो अपने खेतों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन गोबर खाद है जो कि बिल्कुल अच्छे ढंग से काम करेगी। देखो गोबर की खाद का जो पानी है वो पूरे खेत में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आधे इसमें आया आधे में नहीं आया, क्योंकि वहाँ से जो पानी आ रहा है वही गोबर का है और पूरे खेत में भी वही जा रहा है एकदम बढ़िया से। ये देखो कितना मस्त गोबर का पानी खेत में जा रहा है। ऐसे पूरी लाइनों में जाएगा और हर एक पौधे को समान मात्रा में गोबर खाद मिलेगी। जब हम ऐसे कढ़ाई के अंदर लेते हैं और उसको खेत में फैला के डालते हैं, कहाँ पे हम थोड़ा कम डालते हैं, कहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, लेकिन पानी के साथ जाएगा तो जहाँ तक पानी जाएगा वहाँ तक गोबर की खाद जाएगी। तो समान मात्रा में हर एक पेड़ को खाद मिलेगी। हम जब कढ़ाई से फेंकते हैं तो कहीं पे ज़्यादा गोबर खाद फेंकते, कहीं पे कम फेंकते, कई जगह छूट जाती है, तो उस जगह पे गोबर खाद पहुँचती नहीं है। लेकिन ये जहाँ तक पानी जाएगा तहाँ तक ये गोबर खाद पहुँच जाएगी। देखो कितना बढ़िया वर्क कर रहा है। और हमने छोटा सा जुगाड़ बनाया था तो चाचा जी ने अभी लगता है बंद कर दिया। सामने देखो पानी अभी साफ आ रहा है, मतलब चाचा जी ने वहाँ से बंद कर दिया। अगर हम बड़े मात्रा में गोबर का जो खाद है वो अगर छोड़ने तो बड़े मात्रा में हमें थोड़ी चाहिए। वैसे तो 2-4 गाय अगर होगी तो 4-5 दिन का गोबर इकट्ठा करके हम खेत में छोड़ पाएंगे। हमने तो थोड़ा प्रैक्टिकल के लिए किया था
तो अभी तो पानी साफ आ रहा है, मतलब चाचा ने वहाँ से बंद कर दिया। गोबर का जो हमने पानी घोल बनाया था वो ख़त्म हो गया, तो साफ पानी आने लग गया एकदम बढ़िया से। यहाँ तक अभी गोबर का ही है, लेकिन जो नया पानी आ रहा है वो साफ है, मतलब गोबर का पानी बंद हो गया। कुछ इस तरीके से काम हो रहा है एकदम मस्त। और फसल भी अच्छी रहेगी, क्योंकि फसल को जिस टाइम गोबर खाद की ज़रूरत होगी तब हम दे पाएंगे। खाद की जो हम रासायनिक खाद जब भी डालते हैं उस टाइम भी हम गोबर खाद छोड़ सकते हैं। जब भी खेत में पानी जाएगा तब हम खाद दे देंगे। भाई साहब का नाम अभी अलग ही मोड़ ले रहा है। परेश नाम को 4 लाइक आई है, वीर नाम को 2 है और भीम नाम को 1 है। तो अभी हम शाम तक इंतज़ार करेंगे कि कौन सी लाइक ज़्यादा होती है। और रुद्र और कान्हा काफ़ी चल रहे थे नाम शुरुआत में, लेकिन उनको अभी तक तो एक भी लाइक नहीं आई। तो अभी परेश नाम सबसे आगे चल रहा है वोट में। तो अभी शाम तक क्या नाम होता है वो हमें पता चल जाएगा। शाम तक इंतज़ार करूँगा कितनी लाइक आ रही है। तो अभी हमें लेके जाना है शिवानी को और चलते हम गाय छोड़ते हैं। अभी 11 बजने में आ रहे हैं। आज सीधा हम 2 घंटा देरी से जा रहे हैं, क्योंकि हम खेत में थोड़ा प्रैक्टिकल से काम कर रहे थे गोबर खाद छोड़ने का। वो मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन आज सोचा कि कर ही लेते हैं, तो उसी में टाइम लग गया। तो शिवानी को लेके चलते हैं और उसी खेत में बांध देंगे, फिर गाय लेके हम जाएंगे। बच्चे सारे यही रहेंगे। शिवानी को अभी यहाँ पे बांध दिया है और यहाँ पे हरा चारा है। तो शिवानी को बहुत लंबी रस्सी के साथ बांधा है, तो जितना चाहे उतनी जगह वो घूम सकती है। अगर उसको भाग दौड़ भी करनी है तो अभी कोई दिक्कत नहीं। पहले करती थी, अभी उसने भाग दौड़ करना ही बंद कर दिया। पहले मस्ती करती थी तो रस्सी टूट जाती थी पहले, लेकिन अब रस्सी नहीं टूटेगी। थोड़ी मोटी रस्सी है और यहाँ पे रस्सी टूटी भी गई तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि फसल नहीं है, खाली खेत है। तो वैसे भी तो भाग के जाती नहीं है, तो खेल कूद अगर करना चाहे तो कर सकती है। रस्सी टूट भी गई तो फसल में जाएगी नहीं, बाद में हम इसको पकड़ के बांध देंगे। लेकिन अभी वो पहले जैसे मस्ती नहीं करती, पहले करती थी। अभी चलो गाय छोड़ने में टाइम हो रहा है। अभी 3 बज रहे हैं और इनको हम पानी पिलाने के लिए लेके आए हैं। तो 3 बज रहे, अभी मैं जाऊंगा खाना खाने, फिर बाबा जी थोड़ी देर के लिए इनको संभालेंगे, फिर हम खाना खा के आने के बाद अपना काम वापस से करेंगे। तो अभी इनको पानी पिलाते हैं, फिर चलते हैं। सामने खेत में शिवानी, तो हम आए शिवानी को लेने के लिए। तो शाम के अभी 5:30 बज रहे, तो शिवानी को लेके चलते। चल शिवानी चल। अभी उसका नाम उसको पता चल गया और नाम से वो अभी आती है। परी की मिल्किंग शुरू हो चुकी है और छोटे भाई के लिए नाम जो मैंने बताए थे उनमें लाइक आनी चाहिए थी। तो 2 नामों पे लाइक अभी चल रही है और दोनों नाम सेम जगह पे अटके हैं। कान्हा 4 लाइक पे अटका हुआ है और परेश ये भी 4 लाइक पे अटका हुआ है। तो अभी दोनों नाम चल रहे हैं, लेकिन अभी मुझे अभी इस वाली वीडियो में डिसाइड करना था कि नाम क्या होगा। लेकिन अभी दोनों 4 पे अटके, तो 5 हो जाती, एक किसी भी तो वो नाम हो जाता। अभी आज की रात इंतज़ार कर लेते हैं, कल की वीडियो में डिसाइड करेंगे इसका नाम, क्योंकि लाइक नहीं है तो डिसाइड भी नहीं हो रहा। एक लाइक भी ज़्यादा हो जाती तो भी अपना काम बन जाता। अभी अटका हुआ है, तो देखते हैं अभी क्या होता है सुबह तक, और सुबह इसका नाम फिर हम फाइनल करेंगे। नाम तो अभी समझ में आ रहा है कि कान्हा या फिर परेश, इन दोनों में ही कोई ना कोई एक नाम रहेगा। इस साइड में है तुलसी, खुराक खा के होगी उसकी। राम जी गौरी दोनों आ चुके हैं और ये भाई साहब 2-3 दिन से गायब था, आज आ गया है सुबह। और ये बार बार गायब हो जाता है और फिर आ जाता है। इस साइड में छोटे सेना, और देखो इस सामने है अपना दीपक, महाराज और मीरा ने मिट्टी खानी छोड़ दी है। तो आज सुबह से उसको मांस ही नहीं, बिना मांस के आज सुबह से वो घूम रही है। और फार्म के अंदर मंगल चला गया है, उसकी माँ की मिल्किंग भी शुरू हो गई है, हुई नहीं है, होने वाली है। और बाकी सारी गाय भी बंधी हुई है। हरी चारी कुट्टी डाल दी है जो कि गाय रात को खाएंगी। तो फटाफट से मिल्किंग निपटा लेते हैं।
रामजी को अभी खुराक की गोनी से ढक दिया है। अभी रामजी को ठंडी नहीं लगेगी और गौरी को भी वैसे ही, गौरी को भी लेनी, रात को अच्छी राहत मिलेगी। और इनको कोई डालने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप ही चारे के अंदर घुस जाते, वहाँ पे बैठ लेते। और खुराक की गोनियाँ कुछ ऐसी देखो, अभी ये खटिया पे रखी हुई है, ऐसे खटिया पे बैठ लेते हैं, तो इनको कोई ज़रूरत नहीं। परी की चद्दर ये सामने टंगी हुई है, परी पे भी डालनी पड़ेगी। और फार्म के अंदर अपनी सभी गाय की मिल्किंग हो गई है, गाय अपनी सारी खुल गई है और गाय भी हरा चारा सब खाएंगी। फार्म के अंदर जो धुआं दिख रहा है और फार्म के बाहर से आ रहा है, छोटे बच्चे सारे सेप्टून के अंदर बंद हो गए। और यहाँ पे हो रही है आग जलाने का काम चालू और उसी का धुआं निकल रहा है। शिवानी के ऊपर भी हमें डालना पड़ेगा, एक खुराक की गोनी डाल देंगे उसके ऊपर, उसको भी ठंडी नहीं लगेगी। लेकिन उसको सिलाई नहीं मैंने, ये देखो उसकी है, तो यहाँ से ले लेते हैं, ये ले ली। और सामने खेत में शिवानी है, तो उसके ऊपर डाल देते हैं, उसको भी ठंडी लगती होगी, खुले में रहती है, तो शिवानी को भी ढक देते हैं। शिवानी चल चल चल, इधर आ, चल 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 शिवानी चल, देखो बुलाने पे आ रही है। और अभी हम शिवानी के ऊपर भी ये डाल देते हैं, देखो शिवानी को भी ठंडी नहीं लगेगी अभी, कुछ इस तरीके से। देखो शिवानी को भी अच्छी राहत मिल जाएगी ठंड से। कबूतर बंद करने बाकी है, यही कबूतर का घर है, तो उनको भी बंद कर देते हैं। बाकी सारे काम निपट लिए हैं, निपट गए अपने सारे। इस साइड से थोड़ी ऊपर है, इस साइड से थोड़ा नीचे खींचते, समतल कर देते हैं दोनों साइड से। और रात को जब शिवानी बैठती है तब गिर जाता है वो, और पूरा दिन शिवानी बैठती नहीं है, जब शांति होती है आसपास कोई नहीं होता तभी शिवानी बैठती है, तो अभी रात को आराम कर लेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।